हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए साइंस एकेडमी। और अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ 10th NCERT। और उसमें हम लोग अभी रिविजन्स क्लास करेंगे चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर वास्तविक संख्या का, क्योंकि मैथ पूरे समाप्त हो चुके हैं और हम लोग अब रिवीजन क्लास करेंगे एक एक चैप्टर्स को लेकर के। जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हो उसको लेकर के हम लोग रिवाइज करते चलेंगे। तो पहले जो आपका रिवीजन क्लास का जो वीडियोज मिल रहा है वो वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स का ध्यान से समझने और लिखने का प्रयास, पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। और जो भी हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए हम लोग चैप्टर्स को अपना शुरू करते हैं। उससे पहले जय श्री गणेश। श्री गणेश साई नमः हम लोग करते हैं। चलिए, कहते हैं किस्मत और मेहनत में एक फ़र्क है। कि कहते हैं किस्मत और मेहनत में एक फ़र्क है। किस्मत वो दिलाती है जो हमारे किस्मत में लिखी होती है, पर मेहनत वो दिलाती है जो हमारी किस्मत में नहीं लिखी होती है। तो मेहनत करें, जो आपकी किस्मत में होगा वो तो मिलेगा ही है, जो नहीं होगा वो भी आपको मिलेगा। चलिए हम लोग देखते हैं, एक मोटिवेशन और हो जाए। कहते हैं रुकावटें आती है सफलता की राहों में, यह कौन नहीं जानता। कि कहते हैं रुकावटें आती है सफलता की राहों में, यह कौन नहीं जानता, फिर भी मंजिल मिल ही जाता है जो हार नहीं मानता। चलिए हम लोग अपने टॉपिक्स को शुरू करते हैं। चैप्टर फर्स्ट है वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में रियल नंबर। वास्तविक संख्या रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर कहते हैं वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, हम लोग इसको इंग्लिश में कहते हैं। देखिए ये जो पहला चैप्टर है ये हमारे एग्ज़ाम के लिए अपना क्या योगदान निभाते हैं, कितने नंबर्स का अपना योगदान को देते हैं, कितने नंबर्स इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। सबसे पहले इनको हम लोग देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं या 2 नंबर के या 5 नंबर के, क्या पूछे जाते हैं उसको देख लेते हैं। तो देखिए ध्यान से, इससे ऑब्जेक्टिव भी आते हैं। ऑब्जेक्टिव आते हैं 2 मार्क्स का क्वेश्चंस आते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चंस आते हैं। ऑब्जेक्टिव आते हैं 2 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं। 5 मार्क्स का जो बात किया जाए, यहाँ से 5 मार्क्स के बात किया जाए तो 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं यहाँ से नहीं आते। नो, यहाँ से 5 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आते। वो ऑब्जेक्टिव आते हैं क्या यहाँ से? तो यस, यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। यस, यहाँ से 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं। समझ में आएंगे 2 मार्क्स के यहाँ से क्वेश्चन ही कितने पूछे जाते हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से मिनिमम है ना 8 से 10 नंबर्स का यहाँ से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। कितने मार्क्स का? 2 मार्क्स का। 1 मार्क्स का, यानी कि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है 8 से 10 नंबर यहाँ से पूछे जाते हैं। 2 मार्क्स का बात किया जाए तो यहाँ से 3 पूछे जाते हैं, यानी कि 3 दूनी 6 नंबर यहाँ से आ जाएंगे। 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आते, यानी कि टोटलिस्ट बात करें तो हम लोग यहाँ से 16 नंबर का एग्जाम का तैयारी करें। कितने नंबर पूछे जाएंगे यहाँ से? 16, यानी कि इस चैप्टर से पूरे 16 यानी कि 14 से 16 नंबर का क्वेश्चन आ जाएंगे। यहाँ से 14 से 16 नंबर की क्वेश्चन क्या होगा यहाँ से बन जाएगा। ये हमारी जो पहला चैप्टर वास्तविक संख्या है रियल नंबर, वहाँ से 16 से 16 नंबर्स के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे। इतना बड़ा इम्पोर्टेंट ये चैप्टर निभाने वाले, इसीलिए बहुत ही केयरफुली से समझने का प्रयास करिएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन, बी केयरफुली अटेंशन विच टॉपिक अंडर एक्सप्लेन्स दिस टाइम्स, है ना। चलिए जस्ट स्टार्ट नाउ दिस टाइम्स। तो हम लोग चैप्टर्स को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो इस चैप्टर में मेन पॉइंट है उसको समझते हैं। चलिए चैप्टर में सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं सबसे छोटी बातें हैं उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे छोटी जो बात है उसको देखिए हम लोग अभी चैप्टर में सबसे पहले यहाँ पे क्या समझने वाले। सही से देखिए, सबसे पहले हम लोग समझने वाले हैं कि वास्तविक संख्या क्या है।
ये जो चैप्टर से यही इसी का जो नाम है वास्तविक संख्या जो चैप्टर है उसको क्या है उसको समझने वाले। तो उससे पहले हम लोग देखिए, इससे पहले हम लोग समझ लें कि प्राकृत संख्या क्या होता है। ये प्राकृत क्या है, प्राकृत संख्या क्या है। कितना भिजा दिए हैं। सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं प्राकृत संख्या। क्या समझेंगे हम लोग? प्राकृत संख्या, क्योंकि हम लोगों को जो टॉपिक है वो समझना है सबसे पहले वास्तविक संख्या क्या होता है। रिविजन्स क्लास है, हम लोग प्रयास करेंगे थोड़ा सा शॉर्ट से चले पर पूरा को समझते चले। तो प्राकृत संख्या क्या है, सबसे पहले इसको देख लें कि ये प्राकृत संख्या क्या होता है। तो प्राकृत संख्या हम लोग किसे कहते हैं? तो प्राकृत संख्या उसे कहते हैं जो गिनती की संख्या होती है। तो गिनती हम लोग कहाँ से शुरुआत करते हैं बताइए। अगर किसी क्लास में आप पढ़ते हैं, कहीं पे रहते हैं, जो आप दोस्त मित्र किसी के साथ रहे तो आप काउंटिंग कभी भी कीजिएगा, है ना। कहीं पे गए आप देखिए समोसा खाने गए तो आप काउंटिंग कहाँ से शुरू कीजिएगा कि इतने दोस्त हैं हम, तो कहाँ से शुरू करिएगा आप? एक से शुरू करिएगा कि एक है, दो है, तीन है, चार है। ऐसा नहीं कि हम लोग जीरो शुरू करें, कहाँ से शुरू करते हैं? एक से। तो हम लोग जो गिनती की संख्या शुरू करते हैं वो एक से करते हैं। एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, है ना। ऐसे करिए, चार हो गया, पाँच हो गया। तो ऐसे करके हम लोग अनंतों तो काउंट कर ही सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? अनंत तक काउंट कर सकते हैं। तो काउंट तो हम लोग अनंत तक कर सकते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात, मतलब अनंतों तक हम लोग क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। जब अनंत तक काउंट कर सकते हैं तो वो जो गिनती की जो संख्या बन गया, वो गिनती को संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या को हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्या। इतनी बातों अगर आपको समझ में आ गया होगा तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। प्राकृत संख्या समझ में आ गया। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं, ध्यान से देखिए। इसमें जीरो ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं? जीरो ऐड कर देते हैं। प्राकृत संख्या में हम लोग जीरो ऐड कर देते हैं। तो जीरो ऐड करने से यहाँ पे जो बन जाती है वो क्या बन जाता है? ध्यान से देखिएगा। ये जो प्राकृत संख्या है, एक दो तीन चार पाँच डॉट डॉट ऐसे करके जो प्राकृत संख्या है इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं जीरो, है ना। जीरो के बाद ऐड कर देते हैं, जीरो ऐड करते हैं। देखिए क्या होता है। ये प्राकृत संख्या तो पहले एक दो तीन चार पाँच ऐसे करके अनंत तक गया है। उसके बाद अगर इसमें हम लोग जीरो ऐड करते हैं, जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः डॉट डॉट ऐसे करके हम लोग अनंत तक जाते हैं, है ना। अनंत तक जाते हैं। तो अनंत तक हम लोग जाते हैं कहाँ से लेकर के? जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, देखिए ध्यान से। तो हम लोग क्या समझने वाले हैं? प्राकृत संख्या को समझ लिए। अब हम लोग समझने वाले हैं जो है पूर्णांक संख्या को समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। पूर्णांक संख्या क्या होता है, ध्यान से देखिए। तो हम लोग प्राकृत संख्या समझिए, गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। अगर उसमें जीरो को ऐड कर देते हैं, किसको ऐड करते हैं? जीरो को। जीरो को जब ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है? पूर्णांक संख्या। देखिए जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, है ना। ऐसे करके डॉट डॉट सात तक, आठ तक, नौ तक, दस तक हम लोग जाते हैं और लास्ट में जाके एट लास्ट हम लोग अनंत कर देते हैं, है ना। मतलब जीरो ऐड कर दी, यानी प्राकृत संख्या में जीरो ऐड करने से हमारी जो संख्या बनती है वो पूर्णांक संख्या बनती है। कौन सी संख्या बनते हैं? पूर्णांक नहीं, पूर्ण संख्या बनती है, सॉरी। पूर्ण संख्या बनते हैं, पूर्णांक संख्या नहीं, पूर्ण संख्या बनती है। अगर प्राकृत संख्या में हम जीरो को शामिल कर देते हैं तो हमारी जो संख्या बन के तैयार होती है वो होती है पूर्ण संख्या होते हैं। तो कौन सी संख्या बन गया हमारा? पूर्ण संख्या बन गया। अब ये जो पूर्ण संख्या बन गया हम लोग एक घेरा और मारते हैं, ध्यान से देखिए। ये तो पूर्ण संख्या बन गया। अब पूर्ण संख्या में हम लोग क्या करते हैं? जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, ये सारे के सारे संख्या रहेंगे ही, है ना। जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात ऐसे करके अनंत तक जाएंगे हम लोग। और इधर हम लोग क्या करते हैं? ये से करके हम लोग अनंत तक चले जाते हैं। तो ये संख्या जो हमारी बन गई वो उससे पहले जो हमारी ये संख्या तो हमारी क्या है? पूर्ण संख्या। अगर इसमें हम लोग ऋणात्मक इस्तेमाल करते हैं, ऋणात्मक को ऐड करते हैं, यानी कि ऋणात्मक यानी कि समझिए कि माइनस वाले जो संख्या हो गया, संख्या यही रहेगा, बस इस संख्या को हम लोग क्या कर देंगे? माइनस। जैसे कि माइनस एक हो गया, माइनस दो हो गया, माइनस तीन हो गया, माइनस चार हो गया, माइनस पाँच हो गया, माइनस छः हो गया, ऐसे करके हम लोग अनंत तक चले जाएंगे।
कहाँ तक जाएंगे, अनंत तक चले जाएंगे। अब अनंत तक जो हम चले जाएंगे, कहाँ तक, अनंत तक। इधर माइनस की तरफ भी अनंत तक जा सकते हैं, प्लस की तरफ भी अनंत तक जा सकते हैं। तो प्लस की तरफ जो जाएंगे, जीरो से लेकर के हम लोग अनंत तक चले गए। माइनस की तरफ जी, माइनस की तरफ जो है माइनस मतलब जीरो बीच में रहेगा, प्लस एक से लेकर के अनंत तक चले जाएंगे, माइनस एक से लेकर अनंत तक चले जाएंगे। और फिर ये सारे संख्या को हम लोग क्या करेंगे, एक जगह पे ले लेंगे। तो ये सारे संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, ये सारे संख्या को मिला करके क्या करेंगे, यानी कि एक से लेकर अनंत तक, प्लस की तरफ माइनस की तरफ एक से अनंत तक, और बीच में जीरो रहेगा। तो ये सारे के सारे संख्या जो बन के अब तैयार होगा, ये सारे के सारे संख्या हमारे कहला जाएंगे पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या कहलाएंगे, पूर्णांक संख्या। ये संख्या हमारे कहलाते हैं पूर्णांक संख्या। क्या कहला जाएंगे, पूर्णांक संख्या। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। नहीं आते होंगे तो थोड़ा सा बताने का प्रयास करिएगा, सर इस प्रकार से हमको समझ में नहीं आया, फिर आपको नए तरीके से बताया जाएगा सही से। चलिए, उम्मीद है कि सबको आता होगा समझ में। देखिए, तो ये बन के हमारे क्या हो गया तैयार, पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या हुआ तैयार, पूर्णांक संख्या तैयार हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब जो हमारा ये पूर्णांक संख्या बन के तैयार हुआ है, कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये पूर्णांक संख्या ही रहेगा, बस इसको हम लोग क्या कर लेंगे, भिन्न बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, भिन्न। भिन्न यानी कि जो बटा हो गया, भिन्न यानी कि बटा होगा। संख्या पूर्णांक ही रहेगा, और उसी संख्या को हम लोग बटा यानी कि हर और अंश में, संख्या दो लेंगे, हर एक को हर में, एक को अंश में रखेंगे तो भिन्न बन जाएगा। तो उस संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, जैसे कि हम लोग एक को ले ले, फिर दो को ले ले। तो देखिए, ये संख्या जो हमारे पूर्णांक ही है, एक भी पूर्णांक है, दो भी पूर्णांक है। तो पूर्णांक संख्या वही है, पर ये दोनों है, ऊपर वाले को हम लोग हर बोल देंगे, नीचे वाले को अंश बोल देंगे। तो ये बटा में हो गया, भिन्न में हो गया। तो ये हर बटा जो अंश बन के तैयार हुआ, भिन्न में तैयार हुआ, पूर्णांक ही है दोनों। तो इस संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, तो इस संख्या को जो हम लोग कहेंगे, उस संख्या को हम लोग कहेंगे परिमेय संख्या। क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। यानी कि भिन्न के रूप में जो संख्या दिखने को मिले और वो दोनों का दोनों संख्या पूर्णांक हो, तो उस संख्या को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उस संख्या को हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। बात इतनी समझ में आ गई होगी। तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, परिमेय संख्या समझ में आ गया। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये जो परिमेय संख्या के बाद जस्ट हम लोग अपोजिट का देखें। जो परिमेय संख्या है उसका अपोजिट हम लोग देखते हैं, तो क्या होता है उसके अपोजिट, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या को हम लोग देखने वाले। अपरिमेय संख्या क्या होंगे, तो अपरिमेय संख्या में देख ले, जैसे हम मान ले कि √3 हो गया, √2 हो गया, √5 हो गया, डॉट डॉट ऐसे करिए क्या जाएगा, अनंत है। मतलब ये सारे के सारे जो संख्या होगी वो कैसी संख्या हो जाएगा, अप्रमेय संख्या हो जाएंगे। ये संख्या जिसका देखिए कोई रूट में संख्या है और उसका अब रूट में संख्या उसका कोई वर्गमूल नहीं होंगे, तो उस संख्या कैसे कहला जाएंगे, अपरिमेय संख्या के रूप में जाने जाएंगे। संख्या कैसा हो गया, अपरिमेय संख्या। आप कहेंगे सर यहाँ पे एक सेकंड यहाँ पे देख लीजिए, ये परिमेय संख्या अगर कह दे कि हम दो ये परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, तो क्या बतलाइएगा, ये परिमेय है या अपरिमेय है। तो हम लोग कहेंगे कि आप लोग भी पढ़े हैं, आप लोग भी होशियार है, क्या बोलेंगे इसको, आप लोग बोलेंगे कि ये परिमेय है। परिमेय कैसे है, तो सर दो है, हम नहीं पूछे तो हम बटा में एक देते, एक से दो में भाग देंगे तो दो ही आएगा। तो क्या एक से भाग दो, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। तो एक से दो में भाग दो, रियली में वो दो ही आएगा। तो 2/1 हो गया, यानी कि ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, तो परिमेय हो गया। तो पूर्णांक था तब परिमेय हुआ। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर भी एक बटा में देते तो ये भी तो p/q के रूप में, यानी कि आ ही जाते हैं p/q, ये पूर्णांक कहलाते हैं ना। तो p/q के रूप में ये भी आ जाएंगे, तो ये भी क्या हो सकते हैं, परिमेय संख्या हो सकते हैं। पर यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये जो ऊपर वाले संख्या इसका है, वो संख्या कैसी है इसकी जो ऊपर वाली संख्या है √3, वो √3 है, वो ऐसी संख्या है जिसका जो संख्या पूर्णांक संख्या नहीं है। पूर्णांक संख्या की श्रेणी में अभी दिखाया कि रूट वाला आपको हम बताया ही नहीं, रूट वाला है ही नहीं, क्योंकि पूर्णांक में होता ही नहीं, तो बताएंगे कैसे हम, है ना। तो √3 भी क्या है, √3 पूर्णांक में नहीं, पूर्णांक संख्या में नहीं, यानी कि वो पूर्णांक संख्या नहीं है। और p/q की जगह पे पूर्णांक संख्या होना जरूरी है, तब जाके परिमेय होगा, ना तो अपरिमेय होगा। इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, ये सब संख्या को हम लोग क्या करते हैं, एक जगह मिला लेते हैं कि सारा के सारे संख्या को, प्राकृत को, पूर्ण को, पूर्णांक को, है ना,
परिमेय को अपरिमेय सारे संख्या को जो हम मिला लेंगे तो ये सारे संख्या मिलाने के बाद जो हमारा तैयार होगा वो वास्तविक संख्या तैयार होगा। कैसी संख्या तैयार होंगे? वास्तविक संख्या तैयार होके निकलेंगे। ये वास्तविक संख्या तैयार होके निकलेगा, यानी कि रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या ये बन के तैयार हो गया, है ना। ये पूरे का पूरे जो हो गया, ये कैसी संख्या हो गई? वास्तविक संख्या हो गया। चलिए, उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो बोर्ड क्लीन हो गया, हम लोग आगे देखने का प्रयास करते हैं, है ना। तो आगे जो देखते हैं हम लोग, देखने वाले किसको? अंक। क्या पढ़ेंगे हम लोग? अंक। अब देखिए, थोड़ा सा आगे हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा सा बेसिक भी जान ले तो जरूरी। अब पढ़ते हैं अंक। अंक को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? डिजिट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिजिट कहते हैं, है ना। डिजिट इसको इंग्लिश में कहा जाता है। देखिए, डिजिट यानी कि अंक किसे कहेंगे? तो अंक जो होगा, ध्यान से देखिए, अंक क्या है? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, है ना। तो एक 0 से लेके जो 9 तक की जो संख्या है वही संख्या के कहलाएंगे, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 की जो ये संख्या है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अंक, यानी कि क्या कहेंगे? डिजिट। क्या बन गया? ये अंक, यानी कि ये डिजिट हो गया, है ना। आगे देखने का प्रयास करते हैं। हम लोगों ने देखा, किसको देखे हैं? प्राकृत संख्या को देखे, अंक को देखे, डिजिट को यानी कि नंबर जो संख्या हो गया उसको देखे, है ना। पूर्ण संख्या को देखे, पूर्णांक संख्या को, प्राकृत संख्या को हम लोगों ने देखे। प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि ऐसे करके अनंत तक चला जाएगा। पूर्ण संख्या क्या हो गया? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे करके अनंत तक चले जाएंगे। पूर्णांक संख्या में देखिए, -1, -2, -1, ऐसा अनंत रहेगा। 0 हो गया, 1, 2, 3, 4, ऐसे करके ये भी अनंत तक चले जाएंगे इधर। उसके बाद आ गया परिमेय संख्या, है ना। परिमेय संख्या जो 4/3, 4/7/6, ऐसे करके ये भी क्या हो गया? अनंत तक जा सकते हैं। अपरिमेय संख्या को हम लोगों ने देखे। अपरिमेय संख्या √3, √7, √11, है ना। ये सारे के सारे ऐसे करके ये भी अनंत तक चल जाएंगे। तो ये सारे के सारे संख्या हम लोगों ने अभी देख चुके हैं। चलिए, थोड़ा सा हम आगे बढ़ के देखते हैं, थोड़ा सा आगे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, ध्यान से देखिएगा। आगे जो हम लोग देखने वाले हैं, कौन सी? अगले जो है सम संख्या। आगे जो संख्या देखने वाली है उस संख्या क्या है? सम संख्या। ध्यान से देखिए, आगे जो संख्या देखने वाली है उस सम संख्या देखने वाली कि सम संख्या क्या है? सम संख्या किसे कहेंगे हम लोग? तो जो संख्या, है ना, सम संख्या किसे कहेंगे हम लोग? बताइए, सम संख्या किसे कहेंगे? जो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित हो उस संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? सम संख्या। जैसे कि देख ले, 2, 4, 6, 8, 10, 12, है ना, 12, 14, 16, ऐसे करके कहाँ तक जाएगा? अनंत तक चल जाएगा। देखिए, 2 जो है 2 से पूरा पूरा विभाजित है, 2 1 2 पूरा पूरा कर जाए। 4 जो है 2 से पूरा पूरा विभाजित है, 2 2 4। 6 जो है 2 से पूरा पूरा विभाजित है ना। तो ये पूरा पूरा ऐसे करके ये सब चले जाएंगे। मतलब जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो उस संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। कौन सी संख्या कहेंगे? सम संख्या। आप कहेंगे सर, देखिए, 2 को जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। ध्यान से देखिए आगे, विषम संख्या किसे कहेंगे? विषम संख्या किसे कहेंगे? जो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित ना हो उस संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। देखिए, ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा। विषम संख्या किसे कहेंगे? जो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित ना हो उस संख्या को हम लोग विषम संख्या कहेंगे। 1 देख लीजिए, 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं है। 3 देख लीजिए, 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं है। 5 देख लीजिए, 2 से विभाजित नहीं है। 7 देखिए, 2 से विभाजित नहीं है। 9 भी 2 से विभाजित नहीं है। 11 भी 2 से विभाजित नहीं है। 13 भी नहीं है। 15 भी नहीं है। ऐसे करके चला जाएगा ये अनंत तक। यानी कि जो संख्या 2 से विभाजित नहीं हो
है ना, उस संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। जो संख्या 2 से विभाजित हो उस संख्या को क्या कहेंगे हम लोग, सम संख्या कहेंगे। कौन सी संख्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। और आप लोग को ये बताना है, यहाँ पर आप लोग को ये बताना है कि जीरो कौन सी संख्या। आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि जीरो कौन सी संख्या है, जीरो कौन सी संख्या। ये एक बस क्वेश्चन आप लोगों को दिया कि जीरो कौन सी संख्या, ये बताइए, नहीं तो मैं अगले वीडियो में बता दूंगा आपको, है ना। जीरो कौन सी संख्या ये आपको बताना है। अगले जो टॉपिक है उसको देखते हैं हम लोग। अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, अभाज्य संख्या किसे कहेंगे। तो अभाज्य संख्या उसे कहेंगे जिसका गुणनखंड 2 से अधिक न हो, उस संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। जिसका गुणनखंड यानी कि जिसका 2 से अधिक गुणज ना हो उस संख्या को क्या कहेंगे हम लोग, अभाज्य गुणनखंड। जिसका 2 से अधिक, जो जिसका गुणनखंड 2 से अधिक ना हो उस संख्या को हम लोग कहेंगे अभाज्य गुणनखंड। चलिए देखते हैं ध्यान से। एक को हम लोग अगर देखें तो एक का गुणनखंड ये एक से कटता है और भी ये किसी संख्या से कटता ही नहीं है, तो यहाँ से शुरुआत ही नहीं होगा। अब देखते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ के, तो देखते हैं दो। एक पे चर्चा होगा आगे, पर अभी यह ध्यान से देखिए। दो जो है, दो है यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसको क्या एक किस किस से कट सकता है, तो एक से कटेगा, दो तो कट गया एक से। फिर ये दो और किससे कटेगा, तो दो तो खुद से भी कट सकता है ना, खुद से कट गया। अब इसके अलावा बताइए आप, ये किसी भी संख्या, कोई भी ऐसा संख्या है जो इसको काटता हो दो को, नहीं, ये सिर्फ अपना से कटता है और एक से कटता है। जो अपना से कटे और एक से कटे तो उस संख्या को हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या, यानी कि जिसका गुणनखंड 2 से अधिक ना हो उसे हम लोग कहते हैं अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। अगर इतनी बातें समझ में आ गई होगी तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, तो अभाज्य गुणनखंड हो गया जिसका गुणनखंड 2 से अधिक नहीं हो, दो हो गया, है ना। तीन का तीन हो गया, चार का तो अधिक हो जाता है, चार का देखिए, चार का हम लोग देखें तो एक से भी कट जाएगा, है ना। दो से भी ये क्या होते हैं, कट जाते हैं, है ना। दो से भी ये चार या दो दूनी चार, दो से भी कट जाते हैं चार। उसके बाद देखिए हम लोग तो चार तो अपने आप से भी कटते हैं, चार का चार, है ना। तो एक से भी कटा, दो से भी कटा, अपने आप से भी कटा, मतलब दो से अधिक गुणनखंड हो गया, तो इस ये जो हो जाएगा वो अभाज्य की श्रेणी में नहीं आएंगे, है ना। तो अभाज्य की श्रेणी में दो आया, तीन आया, पाँच आ गया, है ना, सात आ गया, है ना। नौ, नौ भी, नौ का अधिक गुणनखंड हो, नौ में देखिए, नौ जो है एक से कटेगा, नौ तीन से कटेगा, नौ अपने आप से कटेगा, दो से अधिक गुणनखंड है, दो नहीं होंगे, 11 हो गए, है ना, 13 हो गए, ऐसे करके कहाँ तक जाएगा, अनंत तक चले जाएंगे। तो जिसका दो से अधिक गुणनखंड हो ना हो उसे हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या इसके बाद है, ध्यान से देखिए, जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो उस संख्या को क्या कहते हैं हम लोग, भाज्य संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या देखिए कहाँ से शुरू होती है, ध्यान से देखिए, देखिए ध्यान से, दो तो है नहीं, तीन तो है नहीं, एक भी तो नहीं है, उस जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो वो भाज्य होगा। तो इतना तक तो तीन तक है ही नहीं। तीन के बाद आता है चार, तो चार का देखिए, दो से अधिक अभी अभी देखे थे, एक से करता है ना, दो से करता है, चार अपने आप से, मतलब कि दो के अलावा भी किसी और संख्या से करता है, तो वो संख्या जो हो गया वो भाज्य संख्या हो गया। तो क्या हो गया वो, जैसे कि चार हो गया, तो चार से, है ना, चार हो गया, छः हो गया, दो से भी कटे, तीन से भी कटे, एक से भी कटे, छः अपने आप से भी कटे, छः हो गया, आठ हो गया, आठ भी हो गया, है ना, नौ हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया। तो ये सारे के जो सारे संख्या हो जाएंगे वो संख्या हो जाएगी भाज्य संख्या, क्योंकि ये सारे के सारे संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड होगा, इसीलिए ये संख्या भाज्य संख्या कहलाएंगे। तो ये सारे संख्या हो गया भाज्य संख्या हो गया। अगर आपसे ये पूछे कि बताइए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा, सबसे छोटी भाज्य जो संख्या होगा वो चार होगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या चार होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगा वो दो होगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होगा। सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। सबसे छोटी विषम संख्या एक हो जाएगी, सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। तो इस बातों में थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं रखनी है। अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ के देखने का प्रयास करते हैं। अगर ये बात बताइए कि ये जो है ना, एक जो है, बताइए एक क्या है, एक सम है, एक क्या है, एक भाज्य या अभाज्य है, एक जो है भाज्य है या अभाज्य है, एक भाज्य है या अभाज्य, ये दोनों में से बताइए भाज्य है या अभाज्य, एक क्या है, एक भाज्य या अभाज्य। तो
तो एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, क्योंकि देखिए कि ये ना भाज्य की श्रेणी में आ रहे हैं ना अभाज्य की श्रेणी में आ रहे हैं। ये दोनों में से किसी श्रेणी में नहीं आ रहे हैं, ना भाज्य ना अभाज्य की श्रेणी में आ रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इससे ये जो संख्या हो गया ना ये भाज्य कहलाएगा ना अभाज्य कहलाएगा। बात अगर इतनी समझ में आगे होगी तो हम लोग थोड़ा सा आगे चल करके देखने का प्रयास करेंगे। ध्यान से देखते रहिए। उससे पहले एक क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग देख लेते, ध्यान से देखिए। चलिए कुछ प्रश्न है उसको हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि प्रश्न है, ध्यान से देखिए, कुछ प्रश्न है, ध्यान से देखिए। पहले जो प्रश्न है वो कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताएं। सबसे पहले प्रश्न है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। दूसरी जो प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, दूसरी प्रश्न क्या कह रहा है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या बताए। एकमात्र अभाज्य सम अभाज्य संख्या बताए। सम अभाज्य संख्या को बताए। तीसरी जो क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, तीसरी क्वेश्चन कह रहे हैं दो अंकी सबसे छोटी संख्या, मतलब दो अंकी सबसे छोटी है ना, दो अंकी सबसे छोटी संख्या बताए। दो अंकी सबसे छोटी संख्या क्या है। दो अंकी सबसे छोटी संख्या क्या है। दो अंक की सबसे छोटी संख्या। अगले जो क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या, दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होता है। दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या को बताए। दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य, दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य, यहाँ पर दी छोटी अभाज्य संख्या को बताए। छोटी अभाज्य संख्या को बताए, दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या को बताए। अगले जो क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो सौ अभाज्य संख्या का गुणनखंड क्या होगा। HCF क्या होगा। दो अंक है ना, दो सह अभाज्य संख्या, दो सह अभाज्य संख्या का HCF क्या है। तो देखिए, दो सह अभाज्य संख्या क्या कहेंगे, जो संख्या का यानी कि दो सहअभाज्य संख्या का HCF क्या होगा। सहअभाज्य संख्या यानी कि जिसका HCF एक हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सहअभाज्य संख्या कहेंगे। आगे देखते, एक से लेकर, ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से, कह रहा है 1 से 50 तक की है ना, 1 से 50 तक की है ना, 1 से 50 तक की कितने अभाज्य संख्या, 1 से 50 तक में कितने अभाज्य संख्या बताइए। ध्यान से देखिए, 1 से 100 तक में कितने अभाज्य संख्या है बताइए। तो बताइए, चलिए इसका आंसर हम लोग देने का प्रयास करते हैं। ध्यान से देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या बताइए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या वो क्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। एकमात्र सम अभाज्य संख्या बताएं, जो सम भी हो और अभाज्य भी हो, वो संख्या कौन सी है ना। तो वो संख्या जो है वो 2 है। कौन सी है, 2 है ना, जो 2 से पूरा करता भी है और ये अभाज्य भी है। आगे देखने का प्रयास करते, ध्यान से, दो अंकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है, जो 2 अंकी हो और वो अभाज्य संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड नहीं हो। तो वो जो संख्या है वो 11 है। कितने, कौन सी है, 11 है। आगे देखिए, 2 अंकी सबसे बड़ी संख्या, बड़ी अभाज्य संख्या होता है जिसका 2 से अधिक गुणनखंड ना हो और वो 2 से यानी कि 100 के अंदर वाला ही हो, यानी कि 11 से और 99 के अंदर का संख्या हो। तो वो जो संख्या वो 97 है। कौन सी संख्या है, 97, क्योंकि 98 का हो जाएगा, 99 का हो जाएगा, इसीलिए। आगे देखिए ध्यान से, 2 सह अभाज्य संख्या का HCF कितने होते हैं, तो 1 होते हैं। आगे देखिए, 1 से 50 तक की कितने 1 से 50 तक में कितने अभाज्य संख्या आ जाएंगी। 1 से 50 तक में कितने अभाज्य संख्या आ जाएंगी। 1 से 50 तक में 15 अभाज्य संख्या आ जाएंगी। 1 से 100 तक में कितने
है ना। अभाज्य संख्या आ जाएंगे तो 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्या आ जाएंगे। तो इतनी तक हम लोग रहने देते हैं, मिलते हैं एक अगले धमाल वीडियो में। तो इसके अभी तक के लिए बाय बाय, और चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है।